प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 5 वचन। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 5, इब्रानी 3:5। ਅਤੇ मूसा ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਾਤਬਰ ਸੀ, ਭਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇ। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। यहाँ पे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो इब्रानियों की पत्री लिखने वाला पौलुस प्रेरित वो प्रभु के दास मूसा की बात करता है। वो कहता है कि मूसा तो उसके घर में सेवक की न्यायी विश्वास योग्य था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मूसा की विश्वास योग्यता पौलुस प्रेरित के द्वारा आत्मा में वो बात लिखता है। लेकिन इसके पहले जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं, गिनती 12 का 7 जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, गिनती 12:7, नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7। ਮੇਰਾ ਦਾਸ मूसा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤਬਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इधर में परमेश्वर सीधा मूसा के विषय में बात कर रहा है। हारून भी है, हारून की बड़ी बहन मरियम भी है। ये दोनों भाई बहन जब मूसा के प्रति उनकी निंदा कर रहे थे, उनके विरोध में बातें कर रहे थे ना, तब परमेश्वर ने वो बातें सुन लिया था। फिर परमेश्वर ने इनको बुलाया और परमेश्वर सीधी बात किया कि मूसा तो मेरे घर में विश्वास योग्य है। यह कहना है प्रभु परमेश्वर का। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास योग किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि जो बात बोला है ये वही करेगा, इसमें अपनी मर्जी नहीं करेगा। यह गुण था मूसा के जीवन में। आज हमारे जीवन में ऐसा गुण है। हमने आपको कुछ भी बोला, आपने उसी के मुताबिक किया, आपने आगे पीछे काम नहीं किया, तो आपको हम विश्वास योग्य बोल पाएंगे। यदि आपने अपनी मर्जी करके कुछ ना कुछ बुद्धि से कर दिया तो हम आपको विश्वास योग्य नहीं बोल सकते। और हम तो क्या, प्रभु भी आपको क्या नहीं बोलेगा, विश्वास योग्य नहीं बोलेगा। सो दूसरी बात है, उसके घर में परमेश्वर का घर, उस समय हम देखें तो घर उसको बोलते हैं जिसमें घर वाला आकर वास करता है। तो निर्गमन की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 25:8, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 8, कूच 25:8। ਅਤੇ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। यस, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। इधर में परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि मूसा, तू इस्राएलियों को कह कि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में वास करूं, निवास करूं। तो उसको जो पवित्र स्थान बनाया गया उसमें भी हमने मूसा की विश्वास योग्यता देखते हैं। जैसे प्रभु उनको बोला ना इधर में हौदी रखना है, उन्होंने वैसा ही किया, अपनी मर्जी नहीं किया। प्रभु ने बोला इधर वेदी रखना है, ऐसा ही रखा। प्रभु ने जो जो बोला था वैसा ही मूसा ने किया। क्यों ऐसा किया है? इसके पहले मूसा की जब ट्रेनिंग हुआ मध्यान के जंगल में, जब मध्यानी पुजारी यित्रो जो इसका ससुर बन गया था, उसके घर में रहते समय भी मूसा ने विश्वास योग्य बनकर उनके घर में काम किया। भले काम भेड़ बकरी चराने का था, फिर भी उसने विश्वास योग्य समझकर अपना घर समझते हुए, अपनी भेड़ बकरियां समझते हुए उनकी रखवाली की। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि यित्रो के घर में भी मूसा विश्वास योग्य बन के रहा। वो यित्रो की बात मानता था, अपनी मर्जी नहीं करता था। यदि आप प्रभु के सेवक बनना है ना, यदि आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य बनना है, तो जिस घर में आपको रखा है, जिधर में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, कम से कम उनके लिए विश्वास योग्य बन जाए। वो आपके ऊपर भरोसा कर पाए कि आपके जाने के बाद भी ये प्रभु का भय मान रहे हैं, जो काम बोला वैसा ही कर रहे हैं, या अपनी मर्जी बीच में कर रहे हैं। अपनी मर्जी करेंगे तो आपका नाम विश्वास योग्य नहीं हो सकता। तो यदि शरीर के काम में मूसा यित्रो के घर में विश्वास योग्य रहा, तो उसके बाद परमेश्वर एक बड़ा काम मूसा को दिया, उनके लोगों को मिस्र से निकालकर लेके जाना। और फिर परमेश्वर का घर हम जब बोलते हैं, तो जो पवित्र स्थान बनाया गया था उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हुए मूसा ने उसको बनाया। तब प्रभु ने उसके बीच में वास किया, फिर उसको उठा के लेके जाते थे जैसे प्रभु उनको बोला। फिर समय आया, मूसा प्रभु का दास प्रभु के पास चले गया और यहोशू इस्राएल की अगुवाई करने लगा। फिर यहोशू के समय में उस मिलाप वाले तंबू को शीलो नाम की जगह में रख दिया, उधर में पक्का ही इसको रख दिया। तब शमूएल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा, हन्ना यहोवा के घर में आई, जिधर में प्रभु वास करता था, जिधर में उन्होंने आकर प्रार्थना किया, जिधर में उनको बेटे का आशीष मिला। तो उस मिलाप वाले तंबू में जो परमेश्वर का घर था, जहां पे परमेश्वर वास करता था, उसमें मूसा विश्वास योग्य बनकर रहा। इसलिए उसकी विश्वास योग्यता नए नियम में पौलुस प्रेरित लिखकर रख दिया। प्रभु का वचन में लिखा है
यदि तुम थोड़े में भी विश्वास योग है तो प्रभु आपको बड़े में, ज्यादा में विश्वास योग बनाएगा। फिर लिखा है कि सेवक पहले परखे जाए, यदि वो विश्वास योग निकले तो प्रभु की सेवा करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मूसा की बात बता दिया। आज वर्तमान काल में हम परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं। तो आज वर्तमान काल का परमेश्वर का घर है कलीसिया, क्योंकि जब हम इब्रानी 13 का 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है परमेश्वर का घर हम है। इब्रानी 3 का 6। पर मत्ती पुत्र दी न्याय ओदे कार उत्ते है अते ओदा कार असी हां, जैसे आस दी दलेरी और अभिमान अंत तोरी फड़ी रखिए। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। उसका घर हम है। आज कलीसिया को परमेश्वर का घर कहा गया है। तो परमेश्वर के घर में मुझे और आपको काम करने का मौका मिल गया है, चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं। प्रभु के घर में आपको मौका मिला है तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप विश्वास योग समझकर, आपने विश्वास योग बनकर क्या करना है? उसके घर में काम करना है। पौलुस प्रेरित बोलता है मुझ पर अनुग्रह हुआ है, उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी पवित्र सेवकाई दिया है। तो हमें भी और आपको भी प्रभु ने विश्वास योग समझकर जो सेवकाई दिया है, इस सेवकाई को हम कैसे करें? विश्वास योग बनकर, ताकि हमारी विश्वास योग्यता क्या की जाए? परखी जाए। हम लापरवाही से अगर प्रभु के घर में भजन गाएंगे, हम लापरवाही से अगर प्रार्थना करेंगे, हम लापरवाही से प्रभु की गवाही देंगे, हम लापरवाही से प्रभु की सेवा करेंगे, हम लापरवाही से गांव में कभी कभी जाएंगे, हम लापरवाही से जो आपके हाथ में लोग दिए उनकी देखभाल लापरवाही से करेंगे, तो मेरे भाई बहन, आपका नाम विश्वास योग नहीं होगा। आप विश्वास योग दास नहीं कहला पाएंगे। इसलिए ये प्रभु का वचन हमसे बातें करता है कि जैसे मूसा सेवक की न्यायी परमेश्वर के घर में विश्वास योग था, वैसे मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, हम भी प्रभु के घर में, जो प्रभु की कलीसिया है, उसमें जो हमें सेवा दिया गया है, हम भी विश्वास योग बनकर उधर में सेवा करें। लापरवाही से नहीं, सुस्ती से नहीं, नाम के लिए नहीं, लाचारी से नहीं, दबाव से नहीं, मन की इच्छा से, मन की खुशी से हम क्या करें? प्रभु के घर में सेवा करें। जिन्होंने मन लगाकर प्रभु के घर में विश्वास योग बनकर सेवा किया, उनको प्रभु ने उच्च स्थान दिया है। सो इसलिए हमारा एक फर्ज है, हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम प्रभु के घर में, जो प्रभु की कलीसिया है, उसमें हमको कोई भी सेवकाई मिला है तो भी हम कैसे करें? विश्वास योग बनकर सेवा करें। आपके हाथ में प्रभु ने जो भी काम दे रखा है, चाहे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाहे आप प्रभु के घर में सफाई का काम कर रहे हैं, आप प्रभु का काम समझते हुए मन लगाकर करेंगे तो कभी भी काम बिगड़ेगा नहीं। फिर आपको प्रभु विश्वास योग सेवक बोलेगा और फिर को बोलेगा, मेरे विश्वास योग सेवक, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मेरी विश्वास योग दासी, मैं आपसे प्रसन्न हूं। क्या हम उसकी दृष्टि में विश्वास योग बन पाएंगे? क्या मैं और आपको प्रभु विश्वास योग सेवक कह पाएगा? आइए हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें, अपनी सेवकाई के ऊपर ध्यान करें और प्रभु के आगे विश्वास योग बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु,
इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु एक एक को आशीष दो। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।